वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 80 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860। एक्सीडेंट आपने नॉर्मल अपनी डे लाइफ में भी वर्ड काफी बार सुना होगा। यार आज मेरा एक्सीडेंट हो गया, यार मुझसे कोई एक्सीडेंट हो गया। तो ये एक्सीडेंट का वर्ड का मतलब क्या है, देखते हैं। एन एक्सीडेंटल एक्ट इज एन अनइंटेंशनल एक्ट, अनएक्सपेक्टेड एक्ट। ये हमारा वो एक्ट है जिसमें हमारी कोई इंटेंशन नहीं होती, या हम कोई एक्सपेक्ट करके नहीं जाते कि आज हम एक्सीडेंट ही करेंगे या आज हमारा एक्सीडेंट ही होगा। ये क्या होता है, अनइंटेंशनली और अनएक्सपेक्टेड, ये प्रिडिक्टेबल नहीं होता। टू कन्वर्ट एन एक्ट इनटू अ क्राइम, कब हमारा एक्सीडेंट क्राइम में कन्वर्ट हो जाता है, जब हम वो एक्ट किससे करते हैं, क्रिमिनल इंटेंशन से। मतलब अब जैसे मेरी किससे दुश्मनी है, तो मैंने जानबूझ के, मैंने उसे सामने देखा और मैंने जानबूझ के अपनी जो कार थी उसकी स्पीड ज्यादा तेज करके उसे क्या कर दिया, किल कर दिया। और मैंने कह दी हमारा एक्ट क्या है, एक्सीडेंटल नहीं। यहां क्या थी मेरी, इस एक्ट के करने के पीछे मेरी क्या थी, क्रिमिनल इंटेंशन, कि मुझे उस ए पर्सन को हार्म प्रोवाइड करना था। तो ये चीज किस में आ जाती है, क्राइम में आ जाती है। और अगर गलती से मेरे ब्रेक नहीं लगे और सामने कोई पर्सन आ गया तो वो चीज क्या होगी, एक्सीडेंट होगी। क्यों? क्योंकि वो अनइंटेंशनल थी, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी उस पर्सन को हार्म पहुंचाने की, और वो क्या थी, अनएक्सपेक्टेड एक्ट। पढ़ते आगे। इन अदर वर्ड्स, विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन और मेंस रिया एंड अनइंटेंशनल एंड अनएक्सपेक्टेड एक्ट इज अ गुड डिफेंस। ये हमारा जो एक्सीडेंट होता है ये गुड डिफेंस होता है। बट हमें ये एक्ट में हमारी इंटेंशन भी देखी जाती है, और इसे ऐसे नहीं कि हमने कह दिया कि हमने एक को किल कर दिया और कह दिया हमारा एक्सीडेंट था तो हमें क्या डिफेंस मिल जाएगा। नहीं, वो आपकी प्रॉपरली कोर्ट आपको देखेगी कि जो आपने एक्ट करा है क्या इंटेंशनली करा है या अनइंटेंशनली एक्ट हुआ है। The term accident act has been defined in section 80 of Indian Penal Code as under: Nothing is an offense which is done by accident. हमारा कोई भी एक्ट जो हमारा एक्सीडेंट से हुआ तो वो हमारा ऑफेंस नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा एक्ट है वो क्या, अनइंटेंशनल और अनएक्सपेक्टेड है। हमारी यहां क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है। मिसफॉर्चून एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और knowledge in doing of a lawful act in a lawful manner means कि हम कोई भी एक्ट कर रहे हैं वो क्या हो, हमारा विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन हो, मिसफॉर्चून हो, और हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हम जो हमारा एक्ट है वो क्या हो, लॉफुल हो और लॉफुल मैनर में ही परफॉर्म करा जाए। और एक और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विद प्रॉपर केयर एंड कॉशंस। मींस कि देखिए फॉर एन एग्जांपल, मैं रोड पे अपनी कार लेके निकला, मुझे नहीं पता था कि मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल है, तो ये क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। या मुझे नहीं पता था कि सडन से मेरे ब्रेक नहीं लग रहे, तो क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। बट मुझे पता था कि मैं जानबूझ के मैंने ड्रिंक कर ली, मैंने क्या किया, अल्कोहल इनटेक कर लिया एंड मैं ड्राइव कर रहा हूं, तो वहां क्या हुआ कि मैंने अनलॉफुल एक्ट कर दिया और मैंने प्रॉपर सीट बेल्ट नहीं लगा रखी, और ज्यादा से स्पीड जो मेरी है 60 अबव जा रही है, 80 अबव जा रही है, 100 अबव जा रही है, तो मैं क्या कर रहा हूं, अनलॉफुल एक्ट कर रहा हूं और प्रॉपर केयर एंड कॉशंस भी यूज नहीं कर रहा, मतलब सीट बेल्ट नहीं लगा रहा और कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो गई, तो वो सारी चीज क्या आएंगे, एक्सीडेंट में नहीं ले सकते। उसमें हम क्या करेंगे, एक्सीडेंट का डिफेंस नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा जो एक्ट था वो अनलॉफुल था, प्रॉपर केयर एंड कॉशंस नहीं थे, तो इस चीज में क्या गया, वो एक्सीडेंट में हम उसका डिफेंस नहीं ले सकते। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। इलिस्ट्रेशन, एग्जांपल, एक्सीडेंट का क्या एग्जांपल है। देखिए ए पर्सन था यहाँ, वो क्या कर रहा था, अपना पेड़ काट रहा था, वुड वर्क कर रहा था। तो वो क्या थी, उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, तो कुल्हाड़ी से वर्क कर रहा था। तो कुल्हाड़ी में आपने नोटिस करा होगा कि पीछे क्या होता है, पीछे डंडी का होता है और आगे क्या होता है, मेटल होता है। तो वो जो वर्क कर रहा था तो उसके जो आगे का मेटल था, जो कुल्हाड़ी थी, उसका वो मेटल जाके क्या, बी पर्सन को लग गया, उससे हार्म प्रोवाइड होगी। वो अपने प्रॉपर्ली वर्क कर रहा था विद प्रिकॉशंस, और लॉफुल वर्क कर रहा था, लॉफुल एक्ट कर रहा था, लॉफुल मैनर में कर रहा था। तो यहां जो ए पर्सन है वो लाइबल नहीं होगा, वो क्या कर लेगा, डिफेंस ले लेगा एक्सीडेंट का, क्योंकि उसकी इंटेंशन नहीं थी, अनएक्सपेक्टेड एक्ट था, और वो लॉफुल मैनर में विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन से अपना वर्क परफॉर्म कर रहा था। एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, तो हमारे एक्सीडेंट में आपने डेफिनेशन सुना होगा, इसके एसेंशियल्स क्या है। तो आपने जब भी आपने किसी डेफिनेशन का या किसी भी एक्ट का या किसी भी सेक्शन का या किसी भी एक टॉपिक का पूछा जाए कि एसेंशियल्स क्या है, तो आप उसकी डेफिनेशन से ही एसेंशियल्स आप निकाल सकते हैं। जैसे हम एसेंशियल निकालेंगे एक्सीडेंट की डेफिनेशन से। द एक्ट वाज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून, ये हमने डेफिनेशन बोला, नथिंग इज द ऑफेंस, द एक्ट वाज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून। तो वो क्या हो गया, हमारा एसेंशियल्स डेफिनेशन से निकल गए।
विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, मतलब जो एक्ट हुआ है गलती से उसमें हमारी कोई इंटेंशन ना हो, क्रिमिनल इंटेंशन ना हो या प्रीप्लान्ड एक्ट ना हो कि यार हमें इस पर्सन को हार्म पहुंचाना है, तो हमारा क्या है, क्रिमिनल इंटेंशन है। तो विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन वाले एक्ट्स क्या होंगे, एक्सीडेंट में आएंगे। डूइंग अ लॉफुल एक्ट, ऐसा ना हो कि आपका लॉफुल एक्ट ना हो, लॉफुल मैनर में ना हो। तो जो एक्ट लॉफुल एक्ट हो, लॉफुल मैनर में परफॉर्म करा जा रहा हो, कि विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन हो, है ना, तो प्रॉपर केयर एंड कॉशन से करे जाए, तो वो क्या होंगे, हमारा एक्सीडेंट होंगे। ये हमारे एक्सीडेंट की डेफिनेशन थी और ये सारे ही पॉइंट्स किस में आ गए, आपके एक्सीडेंट के एसेंशियल्स में आ गए। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस खोरागासी 1978। ये एक्सीडेंट का काफी इंपॉर्टेंट केस है। अगर एक्सीडेंटल टॉपिक से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस केस को जरूर मेंशन करें। कई बार आपको ऐसा एग्जाम्स में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में ऐसा देखा जा चुका है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि एक्सीडेंट एक्ट क्या होता है, डिफाइन करें, कौन से सेक्शन में एक्सीडेंट डिफाइन करा गया है, एंड विद द हेल्प ऑफ केस। तो आप इस केस को उस जगह मेंशन कर सकते हैं। अब इस केस में क्या था, इस केस में जो अक्यूज था वो क्या था, हमारा एग्रीकल्चरिस्ट, मतलब वो खेती बाड़ी करता था। किसकी, उसका फील्ड था, खेती थी किसकी, मेज की, कॉर्न की, मक्के की। तो क्या करता था वो, एक दिन उसे ऐसा लगा कि उसकी खेत की तरफ, जैसे जंगली सुअर आपने सुना भी होगा, जैसे जंगली सुअर आके खेती खराब कर देते हैं, तो उसे ऐसा लगा कुछ एनिमल्स उसके खेत की तरफ आ रहे हैं। तो उसने क्या करा, ऐसा लगा कि वो कोई जानवर है, जंगली जानवर है, तो उसने क्या करा, ही फायर हिज गन। उसे नहीं पता था कि वहां कोई पर्सन है, उसे ऐसा लगा कोई एनिमल है उसकी तरफ आ रहा है, उसके खेत बर्बाद कर रहा है, उसकी तरफ दौड़ के आ रहा है, उसके खेतों की तरफ। तो उसने क्या करा, फायर कर दिया। और वहां कौन था, वहां कोई एक इंसान था। इनफैक्ट इट वॉज नॉट अ एनिमल बट अ पर्सन हु वॉज हाइडिंग देयर। कोई पर्सन था वहां छुपा हुआ था। उसे लगा जंगली जानवर है, कोई एनिमल्स है, क्या करेंगे, जो उसकी खेती खराब कर देंगे, इसलिए उसने क्या करी, फायर कर दी उस जगह। वहां कोई जानवर नहीं था, एनिमल नहीं था, वहां क्या था, एक पर्सन था। वो पर्सन मर गया। तो यहां क्या हुआ, क्या उसकी इंटेंशन थी, नहीं, उसकी इंटेंशन नहीं थी। अनएक्सपेक्टेड एक्ट था, बिल्कुल सही। विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन हो गया, लॉफुल मैनर में परफॉर्म गया विद प्रॉपर केयर एंड कॉशंस। तो ये किस में आ जाएगा, ये हमारा सेक्शन 80 में आ जाएगा। उसका डिफेंस ले सकता है कि हाँ मैंने उस पर्सन को जानबूझ के नहीं मारा है, मुझे ऐसा लगा, तो वो इसका ले सकता है, अपना डिफेंस ले सकता है। There the court has held that the accused was protected under section 79 and also section 80 accident. Hopefully आपको एक्सीडेंट टॉपिक क्लियरली समझ आ चुका। देखिए मैंने इससे पहली वाली वीडियो में आपको सारे सेक्शंस क्लियर करे थे, सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 106 तक मैंने क्लियर करे थे। वहां भी एक्सीडेंट का टॉपिक मैंने क्लियर करा था। बट जैसे मुझे, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इंपॉर्टेंट लगे, वो मैंने उनके लिए सेपरेट वीडियो बना रहा हूं और आगे भी बनाऊंगा। जैसे सेक्शन 80, सेक्शन 84, सेक्शन 90 की कंसेंट क्या नहीं होती है ना। मेरे साथ जुड़े रहें, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।